Hello everyone, good morning to all. It is Wednesday, 23rd of December. So let's get started today's newspaper and the newspaper we have taken for the discussion, that is Economic Times. तो हमने कल डिस्कस किया था द हिंदू एंड द डे बिफोर यस्टरडे वी डिस्कस इंडियन एक्सप्रेस। तो आज हमने जो न्यूज़पेपर लिया वो है हमारा द इकोनॉमिक टाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो आज जो हमारी न्यूज़ होगी ज़्यादातर वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, है ना। ये हमको देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो जो पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू कोरोना वायरस, जिसमें ये बोला गया कि सभी जान रहे हैं कि एक तरह से नया फॉर्म ऑफ जो नया वर्जन है कोरोना का वो देखने को मिल रहा है, स्पेशली कहाँ पर, ब्रिटेन में। तो उसी के चलते जो बोला गया है कि जो फ़्लाइट्स वगैरह हैं उनको बंद भी किया गया है। तो न्यू कोविड स्ट्रेन एब्सेंट इन इंडिया सो फार सेज गवर्नमेंट का ये मानना है कि कल कुछ चैनल से कह रहे थे कि जो नई वहाँ से जो फ़्लाइट्स आ रही हैं ब्रिटेन से, उसमें कुछ लोग जो नया कोरोना वायरस है वो मिला है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो नया कोरोना वायरस का वर्जन, नया जो फॉर्म है, रूप है, उसके लक्षण या वो अभी तक एब्सेंट है, अनुपस्थित है कहाँ, इंडिया में। सो फार का मतलब अब तक। ऐसा कौन मान रहा है? गवर्नमेंट मान रही है। और साथ ही में उसने क्या है, एस ओ पी एस क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। इंक्लूड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फॉर हु हैव ट्रेवल फ्रॉम यूके इन पास्ट 4 वीक्स। मतलब कि पिछले 4 हफ्तों में, लगभग 1 महीना पहले जिन्होंने विज़िट किया कहाँ, यूनाइटेड किंगडम, उनके ऊपर भी क्या एसओपी लगेगा, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगेगा, जो ये सारे चेक वगैरह किए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो नया वाला फॉर्म है कोरोना का वो इंडिया में अभी भी देखने को नहीं मिला है। बैन ऑन फ्लाइट्स फ्रॉम यूके पुट्स इंडियन स्टूडेंट इन फिक्स। तो जो बैन किसके ऊपर लगाया गया? फ़्लाइट्स के ऊपर लगा दिया गया है कि फ़्लाइट्स अब कुछ समय के लिए नहीं चलेंगी। तो उसी को लेकर के बोला गया है कि जो बैन हो जाने की वजह से जो यूके यूनाइटेड किंगडम में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ हैं? इन अ फिक्स का मतलब असमंजस में फंस गए हैं कि कैसा क्या उनको करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू फिनांस से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, जिसमें बोला कि ओवर थर्ड फिनटेक बोरोवर्स मिस पेमेंट डेडलाइन। अब ये जो फिनटेक क्या होता है? फिनटेक 2 वर्ड से मिलकर के बना है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी दोनों को जब मिला करके तो फिनटेक बनाया गया। तो कहने का मतलब है कि जो फिनटेक हैं, छोटे बोरोवर्स होते हैं, छोटे ये लोन देते हैं फिनटेक। तो क्या बोला गया कि ओवर थर्ड फिनटेक बोरोवर्स मिस पेमेंट डेडलाइन। तो जो पेमेंट डेडलाइन है, जो बोरोवर्स जिन्होंने उधार लिया था उन्होंने जो अंतिम तिथि थी, डेडलाइन का मतलब अंतिम जो तिथि थी, उसको मिस किया। क्यों? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो रिसेंट रेट बाउंस रेट्स हैं ना, वो बताते हैं। अब बाउंस रेट्स क्या होता है कि किसी चीज़ को, कोई चीज़ है उसको टच ना करना, एकदम दूर से ही देखकर छोड़ देना। तो रिसेंट जो बाउंस रेट्स हैं वो दिखा रहे हैं कि स्ट्रेस अमंग मिड एंड लोअर इनकम बोरोवर्स। जो स्ट्रेस का मतलब चिंता का विषय बना हुआ, वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और जब उनके पास पैसा नहीं आएगा तो जिनसे पैसा लिया उनको कैसे रिटर्न कर पाएंगे, वही बोला जा रहा है। नेक्स्ट अगेन वही है कि ट्रैवल प्लान्स हिट एन एयर पॉकेट आफ्टर फ्लाइट बैन होने से कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही। कई लोगों की जो प्लान थे उनको डिस्टर्ब किया है। अबाउट 11 के मतलब 11,000 लोग जो हैं वो क्या है, पीपल ऑन डायरेक्ट फ़्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड यूके अफेक्टेड। जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में लगभग 11,000 लोगों की जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स थी वो प्रभावित हुई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ नया जो वर्जन आया कोरोना का, नया जो रूप आया उसकी वजह से। और बोला गया कि मुंबई गियर्स अप मतलब कि बढ़ना होता है टू क्वारंटाइन 2,200 डेली, लगभग कि 2,200 यानी कि 2,200 जो केसेस होते हैं रोज़, उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है कहाँ? मुंबई में। और ये लगातार बढ़ रहा है, ये इन्होंने बोला। नेक्स्ट एक और कॉलम्स में जो न्यूज़ लिखी हुई है कि विप्रो जो है कंपनी है, जो लाइट वगैरह देखते हैं आप, विप्रो के आते हैं। तो विप्रो टू टेक ओवर आईटी यूनिट्स ऑफ मेट्रो एजी एक जर्मन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। उसको क्या करेगी? आईटी जो उसके जो आईटी वाला जो भाग है उसको टेक ओवर करेगी। तो ये छोटी
थोड़ा बहुत न्यूज़ थी, थोड़ा और अंदर देख लेते हैं कि जो इलेक्शंस हुए हैं कहाँ हुए हैं। जो कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं तो उन्हीं को लेके जो PAGD है। अब PAGD क्या है? ये जो नया मीन्स क्या बोल सकते हैं, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है, ये अलायंस कई पार्टियों का एक संगठन है। विंस 94 94 सीट जीता है, इसमें से 241 में से सीट्स डिक्लेयर्ड सो फार इन जम्मू एंड कश्मीर से DDC इलेक्शंस जो हुए हैं उनमें PAGD मतलब जो ग्रुप था कई लोगों का, स्पेशली कश्मीर का, वो लोग जीते हैं। और साथ ही में क्या हुआ है कि बीजेपी ने पहली बार वहाँ क्या है कि बीजेपी ओपन्स अकाउंट इन कश्मीर, मतलब कुछ वोट्स उसने भी जीते, 10 में से शायद 6 इन्होंने जीता हुआ है वहाँ कश्मीर में। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है। नया देखते हैं कि इंडिया मूविंग ऑन पाथ वेयर नो बडी स्टेट्स बिहाइंड बिकॉज ऑफ वंस रिलीजन। कि मोदी जी ने बोला है कि इंडिया एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहाँ पर किसी व्यक्ति को उसके रिलीजन से पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। इंडिया मूविंग ऑन पाथ वेयर नो बडी स्टेज बिहाइंड बिकॉज ऑफ वंस रिलीजन। इंडिया एक ऐसे पाथ पर जा रहा है, कि ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहाँ पर कि कोई छूटेगा नहीं अगर वो किसी रिलीजन से, चाहे वो कहने का मतलब किसी भी रिलीजन से उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको पीछे नहीं रखा जाएगा। हाउस पैनल ऑन होम, मतलब जो हाउस पैनल है कि पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी जो बनाई गई है ना, तो उसने क्या फ्रॉन्स का मतलब क्या होता है? त्योरियाँ चढ़ाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो जब गुस्सा होते हैं ना तो ऊपर की भौं सिकुड़ जाती हैं, तो उन्हीं को फ्रॉन बोलते हैं। तो जो हाउस पैनल है वो होम यानी कि घरों के ऊपर लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। एट पुअर है ना, एलोकेशन फॉर बॉर्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो घर वगैरह अच्छे से नहीं बने, जो इस वजह से मीन्स जो स्पेशली जो बॉर्डर्स वगैरह पर हैं उनके लिए, उनकी ये बात कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, और साथ ही में हमारे जो तोमर मीट्स 2 फार्मर्स ग्रुप। तोमर जो है कौन है हमारे? ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ये 2 फार्मर्स के ग्रुप से मिले हैं। और केरला में भी कुछ होने वाला, लेकिन कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बोला गया कि वहाँ चीज़ें सुलटा ली जाएंगी। सेंटर हैज़ नॉट गिवन एजेंडा। सेंटर ने अब तक कोई एजेंडा नहीं दिया है फार्मर्स के ग्रुप को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो एजेंडा है ना, ये एजेंडम का प्लूरल है। एजेंडम का प्लूरल होता है एजेंडा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर एज यूजुअल डिस्कशन की तरफ चलेंगे कि देखेंगे आज हमको क्या देखने को मिलेगा। तो एक नया, जब हम न्यूज़पेपर चेंज करते हैं तो हमको एक नई स्टाइल में नई चीज़ें लिखने का नया ढंग जो हमको देखने को मिलता है। तो आज भी हमको कुछ ऐसा ही मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमने एडिटोरियल लिया है वो हमारा फार्मिंग के ऊपर लेकर के है। फार्मिंग सिस्टम इंडिया में कैसे चेंज हो रहा है फ्यूचर में, आज के कुछ समय बाद कैसा रहेगा, उसको लेकर के है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ऊपर जो एक छोटी सी पतली लाइन लिखी हुई कि चेंजिंग द स्टेटस को शुड नॉट मेरे डिसरप्ट बट गाइड फार्मर्स टू द फ्यूचर। ये कह रहे हैं कि चेंजिंग द स्टेटस को क्या होता है कि जो वर्तमान स्थिति होती है उसको स्टेटस को बोला जाता है। तो जो चेंजिंग द स्टेटस को मतलब अगर वर्तमान स्थिति बदलती है, शुड नॉट मेयरली डिसरप्ट, ना ही केवल डिसरप्ट करेगी मतलब उनको प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट करेगी, बल्कि साथ में क्या होगा, गाइड फार्मर्स टू द फ्यूचर, और फार्मर को फ्यूचर में क्या करेगी, गाइड भी करेगी। मतलब दोनों अपोजिट उन्होंने लिखा हुआ है, बट इसीलिए तो लगा है ना, एक तरफ ये भी करे कि डिसरप्ट करेगी, दूसरे पे ये भी कह रहे हैं कि उनको गाइड भी करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो जो आपको लिख रहा है कि फ्यूचर ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, कि फार्मिंग है मतलब जो कृषि है इसका फ्यूचर, एग्रीकल्चर जो है इसका फ्यूचर भविष्य कैसा रहेगा इंडिया में, इसकी ये बात कर रहे हैं। इसको लिखा कौन है? TK अरुण ने लिखा है। चलिए देखते हैं कि भाई आज क्या हमको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर मीन्स एडिटोरियल आज का। तो जो इन्होंने स्टार्टिंग की है, इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चंस के बाद उन्होंने फिर अपने से खुद से ही, एक स्टाइल होता है जिसमें आप क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं उसके बाद खुद ही उसका क्या करते हैं, आंसर करते हैं। तो वही इन्होंने भी किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्वेश्चंस किए हैं और फिर इन्होंने जवाब भी कैसे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये बोला गया, ओके जस्ट वेट, यहाँ से नाउ, हाउ शुड फार्मिंग लुक लाइक इन इंडिया 20 years फ्रॉम नाउ।
20 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से, अभी से अगर आज के 20 साल बाद, इन्होंने क्या बोला कि हाउ शुड फार्मिंग, जो इंडिया में जो कृषि है, एग्रीकल्चर, वो लुक इन इंडिया, मतलब लुक का मतलब देखना भी होता है, दिखना भी होता है, तो यहाँ दिखने से मतलब है। इन्होंने बोला कि हाउ शुड फार्मिंग, कि मीन्स इंडिया की जो फार्मिंग है, जो कृषि है, वो कैसी दिखनी चाहिए इन इंडिया, भारत में। फिर से मैं इसको बोल देता हूँ, हाउ शुड फार्मिंग लुक, है ना, कि कृषि को कैसा दिखना चाहिए इंडिया में अब से आज के 20 साल बाद। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, मतलब आज के 20 साल बाद इंडिया में कृषि को कैसा दिखना चाहिए, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। दूसरा फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट काइंड ऑफ एन इंडिया, मतलब किस तरह का एक भारत डू वी सीक, हम चाहते हैं 2 डिकेड्स हेंस, आज के 20 साल के बाद हम कैसा भारत चाहते हैं, उसमें कैसी चीज़ें हों। फिर आगे वो बता रहे हैं कि देखते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो समन्वय है, ऑफ इंडियाज़ फार्म पॉलिसी, जो भारत की जो कृषि नीतियां हैं, शुड बी लोकेटेड इन दिस बिग पिक्चर, और वो कहाँ होनी चाहिए, इन 2 क्वेश्चंस में होनी चाहिए, इनमें वो स्थित होनी चाहिए। ये कहना चाह रहे, पहले देखो उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन में फिर आप क्वेश्चन का कुछ से खुद ही से क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि मतलब कैसा होना चाहिए। पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आज के 20 साल के बाद इंडिया में जो कृषि है वो कैसी दिखनी चाहिए, और आज के 20 साल बाद इंडिया कैसा दिखेगा, है ना, किस तरह का हम भारत चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि द कोऑर्डिनेट्स जो है ऑफ टुडेज फार्म पॉलिसी, जो आज की जो कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि जगह भी होती है, और जो जगह भी बोलते हैं, किसी चीज़ का पता होता है उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और साथ में यहाँ समन्वय भी होता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टुडेज फार्म पॉलिसी, जो आज के कृषि की जो नीतियाँ हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब उनकी जो पता है, शुड बी लोकेटेड इन दिस बिग पिक्चर, और इस बिग पिक्चर, बड़े से पिक्चर में दिखना चाहिए। कहने का मतलब कि आज के 20 साल बाद इंडिया कैसा दिखेगा, और आज के 20 साल बाद इंडिया में फार्मिंग कैसी रहेगी, इनमें ये होना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रख के होना चाहिए। तो पहले उन्होंने क्वेश्चन किया, फिर आंसर करें। पॉलिसी शुड नॉट बी वे डाउन, मतलब कि पॉलिसी को ना, जो नीतियां हैं वो कैसी नहीं होनी चाहिए, वे डाउन मतलब जो नीचे दबाने वाली नहीं होनी चाहिए, बाय डेड हैबिट्स, की जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं से उनको लाद दिया जाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ना तो क्या होना चाहिए, शेप्ड बाय शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कैलकुलस, ना ही उनको जो शॉर्ट टर्म मतलब कि कुछ ही समय के लिए चीज़ों को ध्यान में रखे नहीं करना चाहिए। कहना ये चाह रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ होती हैं कृषि को लेकर के हैं, उनको ना तो एकदम तुरंत का फ़ायदा दे करके करना चाहिए, ना तो पॉलिटिकल स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, और ना ही ऐसी हो कि एकदम घिसी पिटी पुरानी हो उनके ऊपर लाद दिया जाना चाहिए, ऐसी भी नहीं होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चंस करना, फिर आप अपने आप आंसर ही देना, एक स्टाइल होता है। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, पॉलिसी चेंजेस शुड नॉट लीव गुड हार्ड वर्किंग पीपल इन लर्च। अब इन्होंने क्या बोला कि जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है ना, ये ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि वो क्या करें कि मीन्स पॉलिसी चेंजेस शुड नॉट, जो पॉलिसी में बदलाव, अगर बदलाव किए जा रहे हैं तो बदलाव ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि जो अच्छे और हार्ड वर्किंग मेहनती लोग हैं उनको लर्च का मतलब मर्जधार में ना छोड़ दे। और लर्च का एक तरह से आप बोल सकते हो कि अचानक से जब एक नाव क्या होती है, पलट जाती है, शिप पलट जाता है, तो उसको बोलते हैं लर्च। या फिर आप एक बोल सकते हो अचानक एक ओर से लड़खड़ा करके गिर जाना, लड़खड़ा जाना, तो ऐसा भी कहने का मतलब है कि पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए उनको आप छोड़ दें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो और क्या बोला, रैदर होनी कैसी चाहिए बता रहे हैं, पॉलिसी शुड एक्सप्लिसिटली का मतलब एकदम स्पष्ट रूप से, जो नीतियां हैं वो स्पष्ट रूप से कैसी होनी चाहिए, क्या चाहें, टू हेल्प, मदद करने, मूव ऑन टू बेटर टुमारो, और पॉलिसियाँ ऐसी होना चाहिए कि वो उनको मूव करें, उनको आगे लेकर जाएं, फॉरवर्ड करें, कि एक नए रास्ते पर, एक अच्छे रास्ते पर, एक बेहतर रास्ते पर उनको लेकर के जाएं। ये राइटर कहना चाह रहा है। तो पहले क्वेश्चंस किया, फिर उसके आंसर खुद ही दे रहा है ना। आगे देखो, इंडिया स्ट्रगल्स टू कलेक्ट 17% ऑफ जीडीपी एज टैक्सेस, है ना, कि इंडिया सफ़र कर रहा है। 17% क्यों बोलो कि 17% जीडीपी जो है ना, जीडीपी में 17% किसका है, फार्मिंग का है। कृषि का रोल कितना है, 17% है। देखो ये आपको डेटा मिला।
तो इंडिया स्ट्रगल्स टू कलेक्ट, मतलब इंडिया सफ़र कर रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, उस 17% भी जीडीपी का टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। हाफ ऑफ द एवरेज फॉर द रिच कंट्री क्लब, है ना, और हाफ ऑफ द एवरेज के रूप में लें तो आधा कहाँ से होता है कि रिच कंट्रीज़ में होता है। और ऐसा कहाँ मिला? OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना। ये एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, बेटर लाइफ के बारे में बात करता है। आगे देखते हैं। वी कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट रिसोर्सेज, हम ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है हमारे, वो वेस्ट जाएं। व्हेन वी प्रोड्यूस एंड स्टॉक, जब हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और उनको जमा करते हैं, यहाँ से पढ़िएगा, है ना, स्टॉक मोर वीट, है ना, हम क्या करते हैं, व्हेन वी प्रोड्यूस, जब हम उत्पादन करते हैं और स्टॉक जमा करते हैं, मोर वीट एंड राइस, ज़्यादा गेहूँ और चावल, शुगर, दैन व्हाट वी नीड, जितना हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब हम उत्पादन करते हैं और इकट्ठा करते हैं, ईदर टू कंज्यूम, या तो खाने के लिए, और एज इंश्योरेंस, या सिक्योरिटी के रूप में, अगेंस्ट हार्ड टाइम्स, सिक्योरिटी किसमें, जब अगर कठिन समय आ जाएगा तब हम जमा करके रखें, तब के लिए रखे हों। वी वेस्ट रिसोर्सेस, कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और जमा करते हैं बहुत ज़्यादा, क्या भारी मात्रा, अगर हम उत्पादन और जमा करते हैं क्या, गेहूँ, चावल और शुगर, जितना हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा, और क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो खाने के लिए रखे हुए स्टोर करके, चाहे या किसके लिए रखा गया हो, कि अगर कठिन समय आएगा, बुरी परिस्थितियाँ आएंगी तो उसके लिए हम बचा करके जो रखते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, वी वेस्ट रिसोर्सेस, हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, उनका दुरुपयोग होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ब्लेम नॉट सक्सेस, है ना, कि किसको ब्लेम ना करें, सफलता को ना करें। आगे देखते हैं, इसका मतलब आपको बाद में समझ में आएगा जब आप पूरा पढ़ लोगे तब। इफ़ यू कैनॉट एक्सेप्ट कलेक्टिव वेलफेयर वुड गो अप, ये कहना चाह रहे हैं कि इफ़ वी एक्सेप्ट, और अगर हम ये मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं दैट कलेक्टिव, जो सामूहिक रूप से जो कल्याण है, वुड गो अप, है ना, वो जाएगा कहाँ, अप टू द मोस्ट, ज़्यादातर, कि अगर हम ये स्वीकार करते हैं कि अगर जो सामूहिक रूप से जो कल्याण है लोगों का, वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, तो इफ़ सोर्सेस वर इन्वेस्टेड ऑन द मोस्ट नीडी, कहना चाह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कलेक्टिव रूप से सबका कल्याण हो, तो क्या होना चाहिए कि रिसोर्सेस वर इन्वेस्टेड इन द मोस्ट नीडी, जो रिसोर्सेज, जो संसाधन है, वो जिनको ज़रूरत है उनमें ये इन्वेस्ट किए जाने चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल टू सी इफ, और ये देखना हमारे लिए संभव है, क्या संभव है, बता रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू सी फंड्स स्पेंड ऑन द करंट फ्लॉड पॉलिसी, जो ये बता रहे हैं कि जो हम देख सकते हैं कि जो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, फंड कहाँ खर्च हो रहा है, स्पेंड ऑन करंट, जो फ्लॉड मतलब कमी, फ्लॉड का मतलब कमी वाली, जो इनमें कमियां हैं नीतियों में, उनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। प्रिंसिपली बेनिफिट्स द फार्मर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और सैद्धांतिक रूप से क्या करता है, किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, उन लोगों को, इस फार्मर्स हैं वहाँ के, उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है। ये राइटर के विचार हैं जो खुद से कह रहा है। आगे देखते हैं। साथ ही में उन्होंने क्या बोला, ये भी बोला कि रिलेटिवली, सापेक्षिक रूप से क्या, वो और किसको फ़ायदा कर रहा है, कि सापेक्षिक रूप से मोर प्रॉस्परस दैन फार्मर्स एल्सवेयर इन द कंट्री, और इनका कहने का मतलब है कि वो उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है जो ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, समृद्धशाली हैं, रिच हैं, बाकी के जो फार्मर्स हैं कंट्री में, जो बाकी के फार्मर्स अन्य जगह उनकी अपेक्षा, है ना। एज फंड्स डाइवर्टेड फ्रॉम वेलफेयर ऑफ द पुअर, जैसा कि जो फंड है, जो पैसा है, वो डाइवर्ट किया जा, ठीक है, डाइवर्ट किया गया फ्रॉम पुअर से, किसकी तरफ, टू सपोर्ट द बेटर ऑफ, जो किस्मत के धनी हैं उन्हीं की तरफ उसका रुख कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है। कहना चाहते हैं कि जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल पा रहा है। डू नॉट ब्लेम द बेनिफिशरी ऑफ द पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स, इन्होंने बोला कि इसके लिए ना, कि आप बेनिफिशरी जो जिसको लाभ मिलता है, आप उसको नहीं कह सकते ना, उसको आप दोषी नहीं ठहरा सकते कि मीन्स वो उसके लिए ज़िम्मेदार है। दे डिड नॉट मेक दिस पॉलिसी, उन्होंने, ये राइटर कह रहा है कि उन्होंने ये पॉलिसी नहीं बनाई है। कहने का मतलब यहाँ पर इनकी लाइन का मतलब ये है कि बहुत से अमीर लोग हैं
उनको भी उनकी सुविधाएं मिल रही हैं और चीज़ें मिल रही हैं जो सरकार दे रही है, लेकिन तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि ये सरकार की प्रॉब्लम है कि उसने नीतियां गलत बनाई हुई, तो जिनको ज़रूरत नहीं उनको मिल रहा है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको मिल नहीं रहा है। टू एंड एब्जेक्ट, टू एंड का मतलब ख़त्म करना, एब्जेक्ट का मतलब एक्सट्रीमली डिपेंडेंस ऑन फूड इम्पोर्ट्स, कि अगर हम चाहते हैं कि क्या हो कि हम फूड जो इम्पोर्ट्स हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं उनका जो आयात होता है, अगर उनके ऊपर हम निर्भरता को ख़त्म करना चाहते हैं, फ्रॉम डिस्डेनफुल डोनर, डिस्डेन के फुल डोनर का मतलब कि जो बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम, है ना, कि जो घृणायुक्त जो डोनर होते जो हमको देते हैं, तो क्या करें, हमको क्या करना चाहिए, इंडियन एक पॉलिटिशियन जो भारतीय नेता हैं और क्या है सिटीज़न जो भारतीय सिटीज़न हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो आगे नेक्स्ट वाले पैरा में इन्होंने बात की है। तो क्या की है ज़रा देखते हैं कि इन्होंने बोला कि इंडियन सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको, है ना, आगे बता रहे इकोनॉमिस्ट हो गए जो अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, अर्थशास्त्री हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, कैजोल्ड, उनको क्या किया, कैजोल्ड का मतलब क्या करना कि उनको लाभ पहुंचाया जाए, और कैजोल्ड का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उनको अपने वश में कर लिया गया। किसी को वश में अपने करना होता है मीठी मीठी बातें करके, तो हम कैजोल लगाते हैं। आगे देखो, अब उनको क्या करें, इंसेंटिवाइज का मतलब एक तरह से उनको सपोर्ट किया गया, पैसा दिया गया। ट्रेंड द फार्मर्स, उन्होंने क्या बोला कि ट्रेंड द फार्मर्स को ट्रेंड करो ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब, है ना, कि फार्मर्स को ट्रेंड करो जो अनडिवाइडेड पंजाब के जो मतलब अविभाजित जो किसान हैं उनको, टू अबंडन, ये त्याग दें क्या, ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो पुरानी जो फार्मिंग है उसको त्याग दें, छोड़ दें, और क्या करें, ठीक है, लॉन्च ग्रीन रेवोल्यूशन, और क्या करें, ग्रीन जो हरित क्रांति लेकर के आएँ, ये कहना चाह रहे हैं। दे आर टू बी सेलिब्रेटेड फॉर देयर सक्सेस, मतलब उनकी सफलता के लिए उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, नॉट ब्लेम फॉर इट, ना कि उनको इसके लिए ब्लेम करना चाहिए, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। नाउ लेकिन अब क्या है, द इंडियन वांट्स टू चेंज इन इट्स क्रॉप मिक्स, कि अब क्या करते हैं भारतीय क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं द नेशन वांट्स चेंज, जो राष्ट्र है वो क्या चाहता है, बदलाव चाहता है क्रॉप्स मिक्स में। वी कीप इम्पोर्टिंग एडिबल ऑयल, हम क्या करते हैं, हम लगातार क्या कर रहे हैं, और एडिबल जो ऑयल है, खाने योग्य जो ऑयल है, लेंटिल्स है, दालें हैं, और एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, एंड अदर फ्रूट इन लार्ज क्वांटिटीज़, हम क्या करते हैं, अभी भी हम नाउ द नेशन वांट्स चेंज इन क्रॉप मिक्स, और वी कीप इम्पोर्टिंग, हम लगातार इम्पोर्ट कर रहे हैं क्या, जो खाने वाले तेल, दालें, एप्पल, फ्रूट्स वगैरह हैं, हाँ, इन लार्ज क्वांटिटीज़, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अगेन फिर से क्या कर रहे हैं, अगेन द सेम पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर डिप्लॉयड, कि फिर से क्या हो रहा है, जो पहले जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जो नीतिगत जो इंस्ट्रूमेंट्स वो अप्लाई किए गए थे, मतलब डिप्लॉय किए गए थे, तैनात किए गए थे, टू वीन फार्मर्स ऑफ का मतलब वीन ऑफ होता है, वीन ऑफ का मतलब तो छुड़वाना, है ना, तो वीन ऑफ छुड़वाने के लिए, फार्मर से क्या छुड़वाने के लिए, ट्रेडिशनल फार्मिंग, कि वो ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़ दें, टू मेक देम एम्ब्रेस हाई ईल्ड क्रॉप हस्बेंड्री मस्ट बी ब्रॉट टू बेयर, है ना, इन्होंने क्या बोला कि हाई ईल्ड जो बहुत ज़्यादा उत्पादकता देती हो, उस नीति को लेकर के हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है कि जो पशुपालन वगैरह होता है वो लेकर के आएँ। टू इनेबल स्विचिंग क्रॉप्स विदाउट कॉजिंग लार्ज स्केल इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रप्शन, उन्होंने बोला कि ऐसा करें और ऐसा इनेबल करें, ऐसा इनेबल करें कि इसकी तरफ जो नई नीतियां हैं जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आएंगी, जो उनके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी, उनकी तरफ उनको स्विच करें, उनकी तरफ लेकर जाएं, लेकिन क्या हो, उनका जो आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक स्थिति है वो बदले ना, कहने का मतलब कि वो ख़राब ना हो, उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आए, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं खुद ही, ये एक स्टाइल उन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन पूछने वाली। आस्क अ बैच पासिंग आउट फ्रॉम IIM एंड IIT, how many of them want to plunge into an entrepreneurship and how many want to
वर्क अप एज अ जॉब। उन्होंने बोला कि एक पासिंग आउट जो पास करके आए हों कौन से IIM और IIT, आप उनसे ज़रा पूछे जाके वो किस में अपने आप का अपना प्रवेश चाहते हैं, प्लंज का मतलब अपने आप को एंटर करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, या फिर और उसमें से कितने लोग चाहते हैं जॉब करना। कहने का मतलब कि कितने लोग चाहते हैं कि जॉब करें और कितने लोग चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप करें। कहने का मतलब कि कोई नहीं अपनी चीज़ें कोई छोड़ना नहीं चाहता है। आगे, वाई एक्सपेक्ट farmers to abandon the certainty of decent income from current arrangements they were solicited into। कहना चाह रहे कि जो वर्तमान में उनके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं कि वो क्यों छोड़ दें उनको, जब एक एक जो IIM और IIT से पास स्टूडेंट आप उससे पूछो तो वो अपना नहीं एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब नहीं छोड़ना चाहता, तो हम फार्मर से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी चीज़ें छोड़ दें, है ना, और जिसमें सर्टेनिटी ना हो छोड़ करके और उस तरफ लेकर जाए जहाँ पर सर्टेनिटी है ही नहीं कि उनको मिलना पड़ेगा। आगे देखते हैं और क्या, एंड बिकम एंटरप्रेन्योर, और हम उनसे बोलें कि जरा एंटरप्रेन्योर बन जाइए विदाउट सर्टेनिटी, और कोई निश्चितता ना हो, और मीन्स अबाउट डिमांड और प्राइस, ठीक है, जाने बिना कि हाँ डिमांड क्या है प्राइस क्या है, विच इज़ वॉट वुड हैपन इफ़ दे आर लेफ्ट, ठीक है, कंटेंट विद मार्केट फोर्सेस ऑन देयर ओन। मार्केट फोर्सेस का मतलब है प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें, प्राइवेट जो बीच में से जो APMCs हैं उनको हटा देंगे तो फिर आगे APMCs का जो मंडियां हैं सरकारी मंडियां उनको हटा देंगे तो ये फिर प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ चले जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे, तो उनको उनसे डील करना पड़ेगा। तो उनके लिए ऐसा ही हो जाएगा कि उनको आप उनकी जो सिक्योर जगह है उनको छुड़वा के उनसे आप एंटरप्रेन्योरशिप करवाने के, चाहे स्टार्टअप्स की बात कर रहे हो तो उनके लिए सर्टेन नहीं, वो उनके बारे में नहीं जानते तो कैसे स्विच कर जाएंगे उसमें, कैसे वो उसमें चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक जो IIT और IIM से जो निकला हुआ है वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना चाहता है, मतलब वो नया कोई चीज़ नहीं, वो जॉब करना चाहता है उसके, क्योंकि उसके जॉब में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा उसमें पैसा मिलेगा। तो ऑब्वियसली जब वो जॉब करना चाहते हैं तो हम सिक्योर चीज़ें ढूंढ रहे हैं तो फार्मर्स भी तो सिक्योर चीज़ें ढूंढेंगे ना, तो हम उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन चीज़ों को ढूंढें जो उनके लिए अच्छी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो और आगे इन्होंने आगे MSP वगैरह के बारे में बात की है। तो हाँ, मैंने आपको एक आइडिया दिया कि कैसे करना है आपको, बाकी आप पूरा खुद से एक बार ट्राई करिएगा कि पढ़िएगा, है ना। और मीन्स इसका मैं आपको PDF भेज दूंगा, मीन्स हु दोज आर कनेक्टेड विद मी मीन्स ऑन WhatsApp ग्रुप, है ना, जहाँ पर भी कनेक्ट है मैं उनको इसका पूरा PDF सेंड कर दूंगा तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो इट इज़ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।